जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रभु बिलोकी हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हम सब ने देखा। और वो पल जब रामलला हम सबके सामने प्रकट हुए तो हम में से बहुत सारे लोग टेलीविजन स्क्रीन पर भी उनको देखकर भावुक हो गए, रोने लगे। वाकई बहुत भावुक क्षण था वो, और उतना ही दिव्य था प्रतिमा का स्वरूप, उनके गहने, उनके वस्त्र। आज उनकी ऋचा में मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने रामलला की प्रतिमा के कपड़े डिजाइन किए हैं और अब भी कर रहे हैं, अब भी तैयार कर रहे हैं। मनीष त्रिपाठी थैंक यू सो मच। पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना खास काम इनको अपने जीवन में मिल गया है कि मुझे लगता है उसके अलावा उन्हें अपना सारा काम अब लेस इम्पोर्टेंट लगता होगा। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये सबसे पहले इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ये काम आपको कब और कैसे मिला, और वो मोमेंट मैं समझना चाह रही हूँ जब आपको लगा होगा कि हाँ अब मैं रामलला के कपड़े तैयार करूँगा। सो बेसिकली जैसे कोई भी एक डिवोटी होता है, बिकॉज ये विषय ऑनेस्टली सिर्फ डिज़ाइनिंग का नहीं था, ये एक आस्था का विषय था जो करोड़ों लोग 500 साल से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब ने अपने मन में एक परिकल्पना कर रखी थी, सब ने एक मन में सोच बना रखी थी भगवान ऐसे दिखेंगे, ऐसे होंगे। मैं कौन होता हूँ डिज़ाइन करने वाला। तो पहली बात तो वो समर्पण पहले आ गया था, भगवान मुझे आपने चुना है बट आपको ही कराना है। मतलब मैं शायद एक माध्यम मात्र था और भगवान ने चरणों में स्थान दिया, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जैसे सब लोग अपने मन में परिकल्पना लेके घूम रहे थे, वैसे मैं भी अपने मन में परिकल्पना लेके घूम रहा था कि ऐसे होना चाहिए, भगवान के कपड़े ऐसे बनने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए। और शायद इस बात से अनभिज्ञ था कि ये सौभाग्य मिल जाएगा। हाँ, मन में बैक ऑफ द हेड ज़रूर ये एक उम्मीद थी, क्योंकि 3 साल पहले भगवान के रामलला विराजमान की पोशाक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अच्छा, वो कैसे हुआ था? वो मैंने उस समय यूपी खादी के सहयोग से मैंने पोशाक बनाए थे और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेंट भी किया था। और उसके बाद वो मंदिर में गया और भगवान ने पहना, और उसके बाद में लगातार जो भी मुख्य दिन होते थे मैं अपनी तरफ से भगवान को भेजा करता था। और उसी समय ट्रस्ट के संपर्क में आया, और जब ये मंदिर बनने की जो पूरी चीज़ें शुरू हुई तो ये दिमाग में आया कि मैं भी जैसे डिवोटी, एक श्रद्धालु होता है, अपनी भेंट सब लोग कहीं से कुछ आप सुन रहे होंगे, ताला आ रहा है, कहीं से घंटी आ रही है, कहीं से खड़ा हुआ आ रहा है। तो वैसे मुझे लगा कि मैं अगर डिज़ाइनर हूँ, मैं एक टेक्सटाइल में काम करता हूँ, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ हूँ, फैशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी अपनी भेंट तैयार कर रहा था, अपना जो मेरे मन में जो भाव थे उस लिहाज से। और ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी ऐसी अनुकंपा रही कि भगवान ने ये मौका हमें दिया। और जब मुझे पता लगा कि मैं ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो ये सिर्फ मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस दिन भी अपने आप को ना सच में चिकोटी काट के सोच रहा था कि अच्छा मैंने सच है कि मैं मतलब खुद को ना एक होता है इंट्रोस्पेक्शन होता है कि मुझसे भगवान ने कराया काम ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा थी। तो मैं बस ये मानूंगा कि ट्रस्ट ने, आदरणीय चंपत जी ने एक वो भरोसा जताया कि। कैसे पता चला था आपको, मतलब फोन आया आपके पास? मैं तो लगा था कि ये भेंट उपहार मैं भगवान को देना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी बातें, अपनी चीज़ें रखी सामने ट्रस्ट के, और उन लोगों को शायद ये बात अच्छी लगी, समझ में आया, और चंपत जी ने विश्वास जताया कि हाँ आप कर सकते हो, आपका विषय है, आप अगर ये करना चाहते हो करो। तो और दूसरी बात थी कि ये भी तय हुआ कि यहीं पे रह के करना है।
अच्छा, हाँ, मतलब वहीं दिल्ली से आप बनकर- भेज नहीं सकते हैं। हाँ, यहीं से रह के करना है। और वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो जो विषय था, वो जो शब्द किसी के लिए अगर चाहे कौन 1 महीना 1.5 महीना कौन रुकेगा, नहीं आदमी को लगता है कि अपना काम छोड़ के आपका बाकी सारा काम बंद हो जाएगा। बट लगा कि भगवान राम के लिए जहाँ पे लोगों ने आज कितने लोगों ने कितने क्या क्या सालों लगा दिए। त्याग कर डाले, 5-5 साल से कहीं कितनी पीढ़ियां बदल गई भगवान राम को देखने के लिए। अगर आज उस भगवान राम ने अपनी सेवा में रहने का मौका दिया है, तो सब कुछ छोड़कर मैं मेरी पत्नी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ द वर्क एट द बैक एंड, यू प्लीज़ प्रोसीड। और अब मैं जब वहाँ गया तो अगेन इट वॉज नॉट अ प्रोजेक्ट, इट वॉज नॉट अ असाइनमेंट। मुझे लगा कि भगवान ने तपस्या का मौका दिया है। लोग आज मंदिर जा रहे हैं, हम लोग अभी गए, दोबारा 10 सेकंड के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, लोग आँख बंद करके अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। बट मैं 40 दिन वहाँ भगवान के चरणों में रहकर मैंने अगर वहाँ पे कार्य किया, मुझे लगा ये तपस्या का मौका मिला है। तो जो भी मुझसे बन पाया, मैंने उस तरीके से भगवान की पूजा करी। और ये शायद भगवान की पूजा करने का शायद एक तरीका था। क्या होता है ना मनीष, कई बार हम लोग सब बड़े सपने देखते हैं, काश ये हो जाए वो हो जाए, वो मौका कभी कोई मिल भी जाता है तो इमिडिएटली तो बहुत एक्साइटमेंट होता है या विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद डर आता है कि क्या कर पाएंगे, कैसे होगा, करोड़ों की नजरें हैं, सबका कंट्रोल है, सब बात करेंगे, सब डिसीजंस अपने सलाह देंगे, तो डरे कि कहाँ आ गया मैं, क्या बड़ी जिम्मेदारी ले ली। मैं सच बताऊँ आपको, डर तो बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, और घबराहट भी नहीं हुई। बट ये ज़रूर है कि हाँ, जो जिम्मेदारी थे ना, उसका भान बहुत अच्छे से हुआ। क्योंकि लगा कि अगर प्रभु श्री राम ने तय किया है कि आपको ये कार्य करना है, तो सबकी मतलब क्या, जैसे चाहे वो एक आम जनमानस हो, चाहे वो हमारे देश के वरिष्ठ विशिष्ट लोग हैं जिनकी एक मन में सोच है कि भगवान की परिकल्पना है, तो लगा कि अगर भगवान ने इसको जिम्मेदारी से काम करना है, तो मैंने ये माना ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं आज ही बोल रहा हूँ आपके सामने, हम्बली ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया। बिकॉज मैं बोलूँ मैंने ये काम कर दिया तो मतलब कहीं ना कहीं वो एरोगेंस आ जाती है, अहंकार का भाव आ जाएगा। एरोगेंस वो नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन मुझे काम मिला और जिस दिन मैंने पहले दिन मुझे प्रतिमा का दर्शन हुए, मैंने उसी दिन अपने आप को समर्पित किया भगवान के चरणों में। मैंने बोला मैं इस लायक शायद नहीं हूँ, आपने अगर मुझे चुना है तो मुझे मेरा मार्गदर्शन आप करेंगे। और शायद भगवान ने वो किया भी, चाहे वो वस्त्र का डिसीजन हो कि कौन सा वस्त्र भगवान के लिए चूज़ करना है, या पैटर्न कैसे बनना है, या कैसे, ये नहीं कि मैं शायद ये नहीं कि मेरे टेलर मास्टर जी आ गए और मैंने कहा बना दो। जैसे यूजली अभी हम लोग बनाते, तो मैं खुद तो शर्ट की कटिंग नहीं करता, खुद तो नहीं जैकेट सूट बनाता हूँ, स्टाफ है जो करता है। बट भगवान के भाव में शायद जो कॉलेज में पढ़ाई करी थी, जो सीखा था, सब किया आपने? जी हाँ, वहाँ किया। अब भगवान के लिए करूँगा, किसके लिए करूँगा? तो मतलब मैं समझता हूँ कि अगर भगवान ने विश्वास दिया, अगर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास जताया और उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो भगवान उनको समर्पित करते हुए अपने आप को काम में लगा। और आपके सामने रिजल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रभु भी खुश हुए। तो बस ये था। एकदम आपका मतलब आप इंडिपेंडेंट थे कि सोचने में कि आपको क्या करना है, या आपको सलाह दी जा रही थी? देखिए, सलाह और एक ब्रीफ डेफिनेटली हम लोग को मिला था। ट्रस्ट के माध्यम से एक ब्रीफ मिला कि प्रभु श्री राम लला हैं, 5 वर्षीय बालक हैं, राजा के पुत्र हैं, और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये ब्रीफ दिया गया था। लेकिन ये भी साथ साथ ये विश्वास दिया गया कि आपको एज अ एक्सपर्ट चुना गया है, आपका विषय है, आप डिसाइड करिए। तो वो एक किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ा बल होता है कि जब आपको काम देने वाला, कार्य देने वाला आप पे भरोसा करता है कि आप ये काम बेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप बेस्ट अपने आप चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। जब आपके प्रेशर होता है कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो उस तरह का विश्वास मेरे पे जताया कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, आप डिसाइड करिए। तो ब्रीफ ऑब्वियसली उनका मार्गदर्शन था, वो बहुत ज़रूरी था वो चीज़ें, बट भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ें आराम से ईजी हो गई। और देयर वाज ऑलवेज अ वे आउट। कहीं भी हम फंसते थे, कुछ भी होता था, तो रात में बिफोर आई वुड से कॉलिंग ऑफ द डे हम भगवान को प्राण बोलते थे कि भगवान जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, आई एम गेटिंग स्टक। तो भगवान को बोले हम यहाँ पे कहीं रुक रहे हैं, नेक्स्ट अपने आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन भगवान का आता था। और नो मैटर हम कितना भी प्लान कर लें, जो भगवान का प्लान था ना, वो हमारे प्लान पे हावी होता था। मैं मोटिव चूज़ कर रहा था, तो मैं बड़ा उसमें था कि प्रिंटर कहाँ है। अब हम लोग आज की आधुनिक दुनिया में ना, मैं अभी आपके पास आऊँगा, आपके पास प्रिंट आउट है, तो हम प्रिंट आउट बड़ा इजी मानते हैं, ऑफिस बैठे हैं प्रिंट आउट दो। तो लगा है मोटिव तो डिज़ाइन कर लिया, रात में स्वप्न आता है कि हाथ से स्केच नहीं कर सकते क्या?
तो मैं आपको वीडियो साझा करूँगा, आप देखिएगा। मैं बैठ के फिर हाथ से स्केच किया। तो जब हाथ से स्केच किया उसमें जब 3 घंटे लगे ना, तो मैं समझता हूँ उन 3 घंटे में सिर्फ मन में सिर्फ भगवान की छवि मेरे दिमाग में थी। प्रिंट आउट में सिर्फ 10 सेकंड के लिए होती, बैठा हुआ प्रिंट आउट कर दो तो भगवान, उसके बाद फिर वापस में संसारिक चीज़ों में लग जाता। बट जब मैं स्केच कर रहा था, मैं तभी उन्हें बोला तपस्या की तरह ये काम हुआ, क्योंकि उन 3 घंटे जब मैं स्केच कर रहा हूँ, मोटिव बना रहा हूँ और वो चीज़ें उस पर चिंतन कर रहा हूँ कि हाँ ये बनाना है, कैसे करूँगा, ये करूँ, तो ऑब्वियसली वो अपने आप एक अलग तरीके का एक ट्रांस था। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब इतनी ऐसी जगह पर आप बैठे हैं और इतना बड़ा एक काम कर रहे हैं, तो और कोई भाई उस एक्सपीरियंस को हम कोई मिरेकल कह देता है, कोई कहता है ईश्वर की कृपा है। आपके साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए कि आपको लगे तो मिरेकल है? बिल्कुल, देखिए समान दिनों में भगवान ने, मैं आज अब मेरा जो ब्रांड है अंतरदेशी, उसके माध्यम से मैंने 7-8 हज़ार लोगों के लिए पर्सनली कपड़े बनाए। क्या नाम है ब्रांड का? अंतरदेशी। तो अंतरदेशी के माध्यम से मैंने 7 या 8 हज़ार लोगों के लिए कपड़े बनाए होंगे। मेरा एक और वर्टिकल है डिज़ाइन मी, जिसके थ्रू हम लोग bespoke क्लोथिंग की बहुत बात करते हैं। तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं bespoke क्लोथिंग में काम करता हूँ, तो मुझे लगता था कि आपके लिए कपड़े बनाने, तो आप बता सकते हैं कि मनीष मुझे पसंद है, जैसे आपने कहा मुझे चंदेरी पसंद है, मैंने बोला मुझे बनारसी पसंद है, बट आई हैव योर इनपुट कि मुझे चंदेरी पसंद है। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी फिट मुझे पसंद है या ये पसंद नहीं है, बट अब एक सामने प्रतिमा रखी हुई है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, और उस प्रतिमा से संवाद करना, उससे समझ पाना कि उस प्रतिमा को क्या पसंद है, उस ईश्वर को क्या पसंद आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय था। और इसको सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये कोई बात मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जो नहीं मानते हैं वो उसको जो भी सोचे, आई डोंट केयर, बट जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत आस्था होगी और वो समझेगा कि वो संवाद स्थापित करना ईश्वर के साथ, ये समझ पाना कि उन्हें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कितना पहनना है, कब पहनना है, कैसा पहनना है, क्या रंग, क्या कपड़ा, क्या पोशाक, ये संवाद उनके साथ स्थापित करना मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी थी और बहुत ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि शायद जीवन धन्य हो गया ये चीज़ समझ के कि जब बैठे हैं सामने भगवान की प्रतिमा रखी है और एक शून्य का भाव आता है कि क्या करें यार, कि भगवान की ये तो, क्योंकि सिर्फ कपड़े का भी चैलेंज नहीं था, क्योंकि मूर्ति जो है वो अरुण योगीराज जी ने खूबसूरत मूर्ति बनाई, तो एज अ डिज़ाइनर मेरा कार्य था कि उसको और ब्यूटीफाई करना, उसको और ग्लोरीफाई करना। इतनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी का एक बहाना है यार, ये अगर मतलब इट हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट, इट कैन नॉट ओवर शैडो और इट कैन नॉट बी अंडर रेटेड, इट कैन नॉट बी बस ऐसे कि बस बना दिया, कपड़ा टांग दिया। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बट भगवान ने अगेन गाइड किया और भगवान ने शायद मार्गदर्शन इस तरीके से किया कि चाहे उनकी कुछ लीलाएँ थी ऐसी हुई जो भगवान ने दिखाई, कभी सपने में दिखाया, पर जो लीला थी बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको कि हम लोग दिन बैठ के सब लोग, सारे वरिष्ठ लोग हम लोग सब बैठे हुए थे और भगवान के वस्त्रों का चयन कर रहे थे। ये डिसाइड हो गया कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, अनुष्ठान का दिन है, पीला वस्त्र भगवान का होगा। तो जब से मैं एज अ डिवोटी, एज अ श्रद्धालु की तरह मैंने अपना एक तैयारी करी हुई थी, जो पीताम्बर वस्त्र जो था काशी से मैंने स्पेशली वीव करवाया था भगवान के लिए। तो मेरे मन में था, भाव था कि ये भगवान को पहनना चाहिए। तो 4 पोशाक थे और सब लोगों ने एक डिसाइड किया यार कपड़े में चमक है, इसको रखना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे मन में आया कि यार चमक तो है बट ये ऑथेंटिक नहीं है, हैंडलूम है, हैंड वोवन है, बट पीताम्बर वाली बात नहीं है। जो ऑथेंटिक है वो तो ऑथेंटिक है। सो मैंने सबकी बात सुन ली, बात मान ली और सबने बोला ठीक है। मेरे मन में आया कि मैं 2 बना दूंगा और जो पसंद आएगा भगवान वो पहनेंगे, तो वही फोटो साझा करता हूँ। तो उसमें हमने बना के वो बना भी दिया और जो दूसरा था वो रखा हुआ था। और अब यकीन नहीं मानेंगे, रात में 11:30 बजे, 11:45 बजे हमने भगवान के चरणों में रख दिया कपड़ा और इस भाव से रखा कि भगवान, उस दिन तो नई बात थी भगवान के साथ, तो लगा कि भगवान शायद सपने में आएंगे और बताएंगे मुझे ये पहनना है, देखना है। तो आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट काइंड ऑफ सम साइन और समथिंग, मैसेज। सुबह उठे कुछ ऐसा सपना ही नहीं आया, तो मैं थोड़ा मैं कह रहा भगवान ने लगता है कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है। बट 9:30 जब हम शेड पे पहुंचे, जहाँ काम कर रहे थे, जिस कपड़े पे सबकी सहमति थी वो कपड़ा वहाँ पे नहीं था, गायब था। और वो कपड़ा गायब है, मतलब धूल है, जैसे नहीं अभी मोबाइल रखा है मेरा, आपका फ़ोन रखा है, ढूंढते हैं पेपर कहाँ गया, अभी तो ये रखा था, पढ़ रहे थे कहाँ गया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो होता वही है लेकिन हमें दिखता नहीं है, रखा हुआ है। 3-4 घंटे हो गए, मैंने कहा थोड़ा टाइम कम है, जो पीताम्बर चॉइस है उसको 2 ऑप्शन बनाने थे पहले, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग बना देते हैं। और प्रभु की कृपा ऐसी रही, जब वो बन के खड़ा हो गया, आधा
मतलब 4-5 घंटे में कच्ची रूपरेखा बन जाती है, भगवान को दिखाया। तो जो आपके सामने जो प्राण प्रतिष्ठा का पोशाक था वो वही था। तो देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार। खुद को लगा कि हाँ लाइक ना मन में एक आया भाव, जैसे वो मन में भाव आया, देखा कपड़ा वही रखा हुआ दूसरा वाला कपड़ा, तो हमने कहा इसका मतलब भगवान की मर्जी थी कि उनको ये वाला ये पहना। तो भगवान के साइन थे, वो ब्रीड भी लेकिन करना फिर था। दूसरों को कन्विंस करना, नहीं कन्विंस नहीं करना पड़ा। कन्विंस क्यों? देखिए अच्छा इसमें भाव क्या था? भाव था कि भगवान सुंदर लगे, भगवान की पोशाक भव्य और दिव्य हो, मतलब जो दुनिया देख के मतलब खुश हो जाए। तो किसी में ऐसा किसी का कोई फ्रिक्शन नहीं था किसी के साथ, कोई ऐसा नहीं था। बट कहने का मतलब ये सबका भाव था कि सुंदर लगना चाहिए। तो जब बनकर सुंदर लग रहा है तो वही पहनेंगे ना भगवान। तो मैंने कहा ना 2 ऑप्शन बनाना था मुझे, तो अगर पहले भगवान ने वो पहन लिया, उनको अच्छा लगा, तो हमारे लिए साइन था। और सभी की सहमति इसमें अपने आप, और जहाँ भगवान की सहमति इसमें सबकी सहमति अपने आप बन जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। और बाकी तो एक वानर की कहानी है, वानर राज की। हाँ, वो वानर की कहानी हम लोगों ने सुनी, वो क्या है? वो सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। और बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहाँ भी प्रभु श्री राम की कथा होती है, रामचरितमानस का पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, वहाँ हनुमान जी स्वतः किसी न किसी रूप में प्रकट रहते हैं, होते हैं। तो ऐसा भाव हम लोग के मन में भी था। हमने मन में सोचा कि भगवान का काम हो रहा है, हनुमान जी भी देखिए एक तरीके से खुद भी एक आस्थावान है। ऐसे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे रहे कि हम लोग इन चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव है। तो लगता था यार अगर यहाँ पे साक्षात प्रभु की प्रतिभा का काम हो रहा है, तो यहाँ भी तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में ज़रूर आते होंगे। देयर इज़ नो आई वुड से कोई डाउट ही नहीं था इसमें। तो क्या होता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में जब हम लोग कार्य शुरू किया और हम और अरुण योगीराज जी साथ ही बैठे हुए थे, तो जहाँ भगवान की मूर्ति रखी थी पीछे शेड पे वानरराज आके देखते हैं। मूलतः क्या होता है कि वहाँ के जो अयोध्या के वानर हैं, जो वो थोड़े नटखट हैं। आप किसी बोलेंगे बहुत बंदर आते हैं, हर घर में जाली लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। बट ये बड़े शांत स्वभाव का एक बंदर आके रोज पीछे से, अच्छा फिक्स टाइम था? फिक्स टाइम शाम को 5 बजे। अच्छा। और उसके बाद जब तक उस शेड में जहाँ मूर्ति का काम हो रहा था, जब तक वो वहाँ पे थी, वो डेली वो आते थे वानरराज। और उस शेड में 4:45-5 बजे जब पहली बार मैंने देखा, जब मैंने पहली बार फोटो की, तो 5:30 बज रहा था। और वो पीछे से खड़े हैं, हम लोग आवाज़ दे रहे हैं। यूजली क्या ना, बंदर को लगे कुछ खाने को मिल रहा है, या वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। सो हमारा अरुण भाई ने, हम लोगों ने बोला, हमने कहा ये हनुमान जी हैं। तो अरुण भाई बोलते हैं, मैं यही बोल रहा हूँ यार, ये हनुमान जी हैं कोई, मतलब ना ही वाज ट्राइंग टू लाइक, देन वी केम टू अ कॉमन काइंड ऑफ कॉन्सेंट एंड कंक्लूजन कि हनुमान जी हैं। बहरहाल अब ठंड बढ़ गई थी, जनवरी का पहला सप्ताह था, तो वो शेड ऊपर से तिरपाल से कवर कर दिया गया। अब जब तिरपाल से कवर हो गया, तो मेरे मन में आया कि अरे यार हनुमान जी रोज आ रहे थे, अब वो कहाँ से आएंगे, कैसे देखेंगे। और ये जानते हुए एक पीछे का शेड था, वो हमने एक सेक्शन छोड़ दिया था, अगेन एंटिसिपेटिंग कि भगवान अब यहाँ से देख लिया करेंगे। अगर उनको देखना हो तो उनको पीछे से देखते, अब आगे से देखेंगे मूर्ति को और काम होते हुए। तो बिल्कुल आप यकीन नहीं मानेंगे, एंड आई हैव बीन गूज़ बम्प्स। टू आवर सरप्राइज 5 बजे एक जो शेड था, इसका भारी दरवाज़ा, टीन का दरवाज़ा होता है, जिसको एक नॉर्मल एक बलिष्ठ व्यक्ति भी इसको धक्का देने में मुश्किल होगी, या धक्का दे भी लेगा, उसके हाथ में चोट लग सकती है। मतलब डेली शाम को 5 बजे, 4:45 से 5:30, 4:30 इस समय, इसी उस टाइम के अराउंड भड़ाम से आती थी आवाज़। एक दरवाज़ा खुलता था, वानरराज के आगे खड़े होते थे, 10 सेकंड 15 सेकंड देखते थे, फिर चले जाते थे। एंड दिस यूज्ड टू हैपन। ये तिरपाल लगने के बाद, तिरपाल लगने के बाद डेली का था, मतलब डेली एवरी डे दिस यूज्ड टू हैपन। एंड हम लोगों को लगा कि मतलब अब इससे बड़ा मतलब हम लोग, हमारे जो साथ में जो हमारे श्रम साधक जो काम कर रहे थे, तो वो कह रहे सर वो हनुमान जी आ गए। तो हम लोग बैठ के विशु, मतलब हम लोग हाथ जोड़ लेते थे कि भगवान आ गए, एंड हिज प्रेजेंस वाज फॉर 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स, फिर चले जाते बस। मतलब भड़ाम दरवाजा हमारा यूजुअली क्या होगा ना, नहीं तो हो सकता है आगे कोई डिस्ट्रक्शन करें, कुछ नहीं। दरवाजा खुला, सामने आके बैठ गए, मूर्ति देखी और अपना काम होता हुआ देखा, चले गए। तो मतलब सोच, अब हम लोगों ने कार्य किया, जो कार्य वहाँ हो रहा था, वो साक्षात हनुमान जी की कह सकते हैं संरक्षण में, सुपरविजन में उनका हो रहा था। अब विश्वास तो हमेशा से था, लेकिन उस विश्वास को जो एक कहते हैं जो बल मिला, जिस विश्वास को जो एक साक्षात्कार जिस उस विश्वास का हुआ, वो कहीं ना कहीं जीवन को उसने बदल दिया। 22 जनवरी के बाद मैं कोई और मनीष त्रिपाठी हूँ और समझता हूँ कि और मतलब एक अलग दिमाग में भी वही घूम रहा है, मतलब अभी उसके बाहर निकल नहीं निकल पाए, सच में नहीं निकल पाए। लेकिन एक बात बताइए ना, 22 जनवरी 2024 को आप ये काम कर पा रहे हैं, उसके लिए आपने भी उस दौरान जब आप अयोध्या में रहे, आपने भी अच्छी खासी
तपस्या जैसी की है कि मतलब क्या आपको क्या लग रहा था कि मैं ये साबित कर पाऊँ कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ ये काम करने के लिए, मैं इसका पात्र बना हूँ, तो मैं सही पात्र बनकर दिखाऊं? क्या कर रहे थे आप और क्या चल रहा था आपके मन में? वैसे हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम और अरुण योगीराज दोनों लोग रूममेट थे उस दौरान। तो हम लोग साथ में बैठे थे, तो हम लोग डेली का डिस्कशन होता था, डेली का चिंतन मंथन इसी पे होता था कि यू शुड डिस्कस एवरी डे कि यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोगों के सामने आएगा तो क्या होगा। इट वॉज नॉट अ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। हम लोगों ने स्पेशली जब हम लोग वहाँ पे गए, शेड में गया, डे 1 गया, तो होता नहीं, भाव होता है किसी का भी, यार जूते उतार दो यार, भगवान सामने है। तो हमने चप्पल जूता उतार दिया और पूरी टीम ने उतार दिया और डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग ये भी जो 40 दिन हमारे पास रहेंगे, पहले 40 दिन काम करने के लिए, हम लोग नंगे पाँव काम करेंगे। 40 दिन? जी। और दिसंबर और जनवरी की ठंड में आप नंगे पाँव रहे? जी। तो हम लोग बेयर फुटेड, सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम भी पूरी, वो भी नंगे पाँव थे। और लेकिन भगवान ने काम करने की जो उमंग थी ना, जो कहते हैं ना, जो एक कहते हैं जो एक जोश था, उसमें ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और खाना एक समय का, सो ये हमने डिसाइड किया था कि एक समय का खाना खाएंगे और एक समय का शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहारी। मैं वैसे भी सात्विक जीवन व्यतीत करता हूँ, फुल वेजिटेरियन, कंप्लीटली टीटॉटलर। तो एक टाइम का खाना आप कब सुबह खाते थे? किसी भी टाइम मिल जाए, किसी भी टाइम, एक टाइम का खाना खाना है बस। अच्छा। और कई दिन ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते ही नहीं थे, इसलिए नहीं कि खाना नहीं खाना है, मन में आगे, मतलब कह सकते हो कि आप अब सामने भगवान की मूर्ति रखी हुई है, सोचिए ना, लोग घंटों लाइन में लग के भगवान के दर्शन करते हैं कि भगवान के मिल जाए, लोग उपवास करते हैं, लोग दंडवत प्रणाम करके भगवान के तीर्थ क्षेत्र जाते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैं भगवान, उस भगवान के सामने बैठे तो खाना पीना, पैसा रुपया, फेम, यश, सब शून्य हो जाता है। मतलब इट्स अ डिफरेंट आई वुड से वर्ल्ड। मतलब मेरे लिए वो बैकुंठ था उस दिन के लिए, मतलब अगर भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया हुआ है तो यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरा कार्य आज का रात के 9 बजे भी खत्म हो गया ना, तो भी मैं शेड से 3 बजे जाता था रात में। इट वॉज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपसे मतलब ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसके पहले अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये फलाना ढिमकाना, फ्री हुए तो टीवी ऑन कर लिया, देख लिया, फ्री हुए तो रील देखने लगे, एक नॉर्मल। आज फ्री होता हूँ ना मैंने अमेजॉन प्राइम खोला हुआ है, ना मैंने नेटफ्लिक्स खोला हुआ है, मेरा को देखने का मन ही नहीं करता है। आई एम सो मच इनटू दैट राइट नाउ कि मैं खाली बैठ के मैं ऐसे सोचता रहता हूँ। अच्छा, मेरे मन में सिर्फ वो मतलब प्रतिमा का स्वरूप घूमता रहता है और सोचता रहता है, अच्छा अब मैं क्या नया कर दूँ, मैं कैसे और इसको बेहतर बना दूँ। जो किया वो किया, बट आगे भी कैसे मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने अगर काम दिया है और शायद अगर उम्र के इस पड़ाव पे दिया है, तो इसका मतलब है कोई बड़ी चीज़ें मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं जिम्मेदार समझता हूँ, मुझसे कुछ बड़ा मुझे और करना है। और अगर प्रभु श्री राम ने अपना नाम दे दिया तो इसका मतलब है कुछ जिम्मेदारी और होगी जिसका मुझे निर्वाह आगे करना है, तो वो दिमाग में चलता रहता है। वो क्या उम्र है आपकी? मेरी 37 राइट नाउ। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब सबके मन में भगवान के वस्त्रों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होगी ना, तो थोड़ा उसका डिटेल बताइए, क्या फैब्रिक है और कितने आपने एक बार में तैयार कर दिए, कितने अब आप तैयार कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय? भगवान का जो पूरा श्रृंगार हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सो बेसिकली जब हम लोगों ने पहले जब हम लोगों को काम ये ट्रस्ट की तरफ से सौंपा गया, तो हम लोगों के पास में प्राण प्रतिष्ठा का पोशाक और 1 हफ्ते का पूरा वार्डरोब का पूरा एक मैंडेट हमारे पास। 8 समझ सकते हैं, 8 दिन के लिए 7 कपड़े, 7 इंक्लूडिंग प्राण प्रतिष्ठा। तो हमने वो वहाँ पे रहकर रेडी किया, क्योंकि उसी दौरान पैटर्न भी निकालना था, चीज़ें भी थी, तो वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद अब तो क्योंकि भगवान के जो पर डे का जो पोशाक है उसमें विशेष कलर है हर दिन का। अच्छा, जैसे? तो सोमवार का सफ़ेद है, मंगलवार का लाल है, बुधवार का हरा है, बृहस्पतिवार का पीला है, शुक्रवार का क्रीम है, शनिवार का नीला है और संडे का गुलाबी है, पिंक। अच्छा, तो इस कलर्स को फॉलो करना है, जो एक मंदिर प्रशासन का और प्लस का एक अपना एक ब्रीफ है। तो उसके तहत हम लोगों ने 1 हफ्ते का वार्डरोब बनाया। हम लोगों ने भगवान के लिए स्पेशल क्लॉसेट बनाया। अच्छा। कि भगवान के रखरखाव कैसे करे जाएंगे, उनके लिए स्पेशल हैंगर तैयार किए। भगवान के लिए जो पीताम्बरी वस्त्र तैयार किया वो काशी में बनता है, स्पेशली प्योर सिल्क होता है, सिल्क, और साथ में उसके अंदर स्वर्ण और चांदी के तार होते हैं। अच्छा, असली। जी हाँ। फिर जो कढ़ाई करी उस पर भी हमने सोने और चांदी के तार यूज़ किए। अरे वाह, अच्छा। जी, और वो भगवान के चरणों में बैठ के वहीं पे किया। ये हमारे टीम ने, हम लोगों ने बैठ के वहीं पे कढ़ाई की। और जो उसमें मोटिव्स थे, क्योंकि अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने इन्वेजन्स, जितनी एडल्ट्रेशन हमारे
क्राफ्ट में भी हुई है, जो कि ऑब्वियसली हमारी धरोहर है आज, लेकिन बहुत से मोटिव्स पर्शियन मोटिव्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम लोगों ने वैष्णव चिन्ह का चयन किया, जो शंख, चक्र, गदा, मयूर, पद्म, इन्हीं मोटिव्स को यूज़ करके हम लोगों ने जो मोटिव्स से एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करी। इनफैक्ट जो पीताम्बरी वस्त्र था उसमें भी जो पैटर्न है वो पद्म का मोटिव है, लोटस का ही मोटिव है। तो पहले दिन का तो वही था, और आगे भी जो मना रहे हैं उनमें भी हम वैष्णव चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो अब वस्त्र रिपीट होंगे या नहीं होंगे? वस्त्र रिपीट नहीं होंगे। अच्छा। प्रभु श्री राम है, रामलला सरकार है। तो जैसे एक बार जो पहन लिया उन वस्त्र का क्या होगा? वो तो अभी वही रखे हुए हैं। हाँ। अब आगे ट्रस्ट निर्णय लेगा कि क्या रहेगा, बट भगवान राजा के मतलब तो अब जैसे अब रोज अभी आप ही बना रहे हैं कपड़े? जी हाँ, तो उनके आशीर्वाद से सेवा का तो कैसे हो रहा है? यहाँ आप भेज रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने एक स्टॉक रेडी वहाँ कर लिया था। अभी हमने अयोध्या में एक छोटा सा सेटअप जहाँ पे था, हमने ऑलरेडी वो भी क्रिएट कर दिया। जब प्रभु श्री राम का काम होता है तो अपने आप मदद मिल जाती है, चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। तो हमें CISF का सहयोग मिल गया है, जहाँ पे हम डेली भगवान के वस्त्र जो है बनाकर, वो विशेष पोशाक है, वो ऐसा नहीं कि रहना तो मिल जैसा है बना दिया। और मेरे मन में भी भाव वही वाला है कि ये नहीं कि बस बना दिया कि भगवान का है तो पीछे से अस्तर नहीं लगा है, कौन देख रहा है, ये सब नहीं। भगवान है, इसीलिए भगवान भी देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। उनके हृदय को वो कपड़ा टच करता है, उनके शरीर को कपड़ा टच करता है, तो उसी भाव से हम उसको तैयार करते हैं। वो डेली कैसे जाता है? जहाज से जाता है। और कोई भी कपड़ा जो है वो भगवान के जो पोशाक है वो क्या कहते हैं, ज़मीन में नहीं रखे जाते। अच्छा। हमारी कोशिश होती है कि वो, कोशिश क्या मतलब ये दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड रूल दैट वो कहीं पे भी रखा नहीं रहना चाहिए, और वो रिले की तरह हाथ से हाथ जाके पहुंच जाता है। तो प्रभु की कृपा है, राजा की सेवा में पूरी जनता लगी हुई है, तो हमें सेवा का मौका मिल रहा है। और उसमें जो हम लोग एक छोटी सी गिलहरी हैं भगवान राम के काम में, तो और तमाम गिलहरियाँ हमें मिल जाती हैं, जिन गिलहरियों हम लोग समूह बनाकर वो चीज़ें भगवान जो है अपना करा लेते हैं काम। तो बस ये क्या बात है। जीवन कैसे बदल गया और कितना बदल गया मनीष? ये जो वर्ल्ड था, एक सांसारिक वर्ल्ड रहता है ना, कि टीवी देख लिया, अमेज़न में पुरानी सीरीज़ देख ली, या रहता था इंतज़ार, अच्छा अब नया कौन सा सीरीज़ आया, नया कौन सा मूवी आया। शायद इधर से थोड़ा मोह भंग हो गया है। एक तो वो है। पर्सनल लाइफ में मतलब मेरे अपने घर का वातावरण हम लोग का बदला हुआ है। मैं, मेरी पत्नी, हम लोग मतलब पता नहीं, मतलब अलग सा एक वाइब्स लगता है कि कुछ हो गया है, कुछ बदल गया। सीधी सी बात है। देखिए, एक डिज़ाइनर के लिए क्या होता है कि डिज़ाइनर को लोग कब कहते हैं कि अच्छा है, बड़ा है, जब उसको एक्रेडिटेशन मिलता है, उसको वो बड़े लोग होते हैं बोलते हैं कि अरे वो उन्होंने फलानी सेलिब्रिटी के लिए डिज़ाइन किया इसलिए वो अच्छे हैं, उन्होंने फलाने के लिए किया इसलिए वो अच्छे हैं। बट अगर हमने भगवान के लिए किया, तो अगर मैंने भगवान के लिए, तो अब तो मेरे लिए मैं तो भगवान का डिज़ाइनर हो गया ना। तो अब अपने आप को ये कहलवाना, अपने आप को ये आपको बताना, किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। नहीं थोड़ा बहुत तो पड़ेगी, लेकिन हाँ, भगवान राम की कृपा मिली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली इट विल अलाइन। बट मन में वो भाव आ गया ना कि आप खुद उससे जिम्मेदार महसूस करते हैं। जैसे जब मैंने IPL के लिए डिज़ाइन किया, या मैंने जब किसी और एशियन गेम्स के लिए भी आपने? हाँ, मैंने उसके लिए भी डिज़ाइन किया, तो लगता था मन में, अच्छा ठीक है, ये हमारे देश के बड़े लोग हैं, ये देश का चेहरा है, अगर ये पहनेंगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए, पीपल शुड, वर्ल्ड इज लुकिंग एट देम एंड दे शुड लुक गुड। सो एक मन में वो भाव था। एक जब आप किसी सेलिब्रिटी के डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया के हों, चाहे वो खेल जगत के हों, तो आपको लगता है कि यार अगर ये अच्छा लगेगा, ये पर्सन अच्छा लगेगा, तो इसको मेरा नाम होगा और इसको देख के लोग भी इंस्पायर होंगे। बट जब आप भगवान के डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लगता है कि मतलब एक अलग वो भाव हो गया। अब उस भाव को मैं उस मोमेंट को डाइल्यूट नहीं करना चाहता कि कल को, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ और वो आगे चलता रहे। पर्सनल लाइफ में ऐसा हो गया कि हम लोग ऐसा कहा ना कि अब एंटरटेनमेंट का शौक नहीं है। 2 दिन पहले मैं अयोध्या से लौटा एंड वी डिसाइडेड टू गो टू वॉच अ मूवी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम मूवी हॉल तक गए और लौट के आ गए, मन नहीं किया। तो अभी उसी ट्रांस में शायद चल रहे हैं, और बचाएंगे भगवान उसी ट्रांस में रखे हमें, और हम अच्छे काम कर सकें। और घर में हमारे पास गाय है, तो हम अपनी गाय की सेवा करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं श्रेय अपनी
गाय को भी दूंगा। शायद उनकी सेवा करने से शायद भगवान ने ये कृपा दी कि हम लोग उनका काम कर सकें। तो यही है। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा ये फैब्रिक के बारे में जानना चाहूँगी कि हमेशा पूरे साल भगवान सिल्क की धोती ही पहनेंगे या मौसम के हिसाब से फैब्रिक भी बदलेगा? देखिए बिल्कुल, जैसे हो सकता है गर्मियों में लगे कि भाई कुछ पतला खादी का या बिल्कुल। तो अभी जैसे क्या है कि जो प्रभु के लिए जो कपड़े हमने जो डिसाइड किए पोशाक, तो जो मेरा अपना एक अंतर्मन था वो यही था कि भगवान से बड़ा आइकन कौन होगा इंडियन टेक्सटाइल्स को एक प्रमोट करने के लिए। और आज शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, उनका भी एक अपना एक जो उन्होंने लोकल टू ग्लोबल की बात करी, जो उन्होंने इस तरह की, जो उन्होंने खादी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। आज प्रभु श्री राम जी को पूरा विश्व देख रहा है, जो देश नहीं कि विश्व में कौन से लोग आज अयोध्या आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो हमारी जो खादी है, जो हमारी वीवर्स कम्युनिटी है, जो हमारे हस्तकरघा के जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रभु श्री राम के माध्यम से उनको भी उनके भी काम के बारे में लोगों को पता लगे और शायद और लोग प्रेरित हों उस कपड़े में, उस टेक्सटाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। तो मैंने जो भी है, चाहे पोचमपल्ली हो, चाहे चंदेरी है, चाहे वो कोटा डोरिया है, चाहे वो मेखला है, चाहे संबलपुरी है, अजरक है, जो भी क्राफ्ट है इंडिया के जो टेक्सटाइल्स हैं, उन सभी क्राफ्ट्स को समय और मौसम के हिसाब से मैं प्रभु की चरणों में समर्पित करूँगा। और जैसे अभी बनारस किया, सिल्क किया, अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो भगवान के लिए चंदेरी यूज़ करेंगे। क्या बात है। और गर्मी थोड़ी और बढ़ेगी तो भगवान के लिए खादी को यूज़ करेंगे और मलमल यूज़ करेंगे भगवान के लिए। और संकल्प ये है कि भगवान जो पहनेंगे वो ऑथेंटिक होगा। मतलब मेरी अपनी खुद की धारणा है और प्रभु के आशीर्वाद सबका सहयोग भी और कह सकते हैं कि सहमति भी प्राप्त है कि भगवान ऑथेंटिक पहनेंगे तो ऑथेंटिक बनता रहेगा। और इसी बहाने हमारे जो इंडियन क्राफ्ट टेक्सटाइल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और इस सारे काम के लिए मनीष आपने एक पैसा नहीं लिया? जी हाँ, पैसा नहीं लिया मैंने। क्यों? लेकिन मतलब आपका काम है ये। देखिए बिल्कुल काम है, लेकिन मेरा वो मन में भाव है। आगे नहीं मुझे पता कि क्या चीज़ें रहे, क्योंकि ये विषय सिर्फ क्या मेरा नहीं है और बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये मैं अपने पर्सनल अपना एक भाव बता रहा हूँ प्रभु श्री राम लला के लिए, कि मैं चाहूँगा कि भगवान पहनते हैं, जब कोई किसी और को करना होगा, कोई और आगे आएगा वो करे, मुझे मतलब मुझमें भी कोई चीज़ नहीं है। तो भगवान ने सेवा का मौका दिया है, मैं ये करना चाहूँगा, करता रहूँगा। आगे क्या रहेगा मुझे नहीं पता, बट मेरा भाव यही है कि अगर प्रभु श्री राम लला ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सक्षम समझता हूँ कि मैं ये तो कर सकता हूँ। बस इसी भाव से काम कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे मनीष ध्यान आती है, मैं इससे ही ख़त्म करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमेशा ऐसा सिखाया जाता है कि गरीबों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों को दो तो ऊपर वाले की कृपा होती है। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने ऐसी कृपा की, आपको ये मौका मिला। बट मुझे याद आता है कि जब कोविड का समय था जी, तब आपने एज अ फैशन डिज़ाइनर, और फैशन डिज़ाइनर कोई सोच सकता है कि मैं क्या करूँ दूसरों के लिए, लेकिन उस समय आपने ज़रूरतमंदों की मदद की थी। कहीं ना कहीं एक तो चाहूँगी हमारे दर्शकों को आपने उस काम के बारे में बताएं, और लगता है कभी कि वो काम उसकी वजह से ये शायद आज इतना बड़ा आपको सम्मान और काम मिला। जिस समय लोग अपने घर में बैठे हुए थे और जिस समय कोविड ज़्यादा, कोविड का डर ज़्यादा था, उस दौरान हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, designermask.in के नाम से बनाई हमने। और हमने मास्क बनवाए, वो भी ग्रामीण महिलाओं से बनवाए। हमने SHG के माध्यम से महिलाओं तक गए और जो उनको बेसिक अमाउंट मिलता था उससे हमने डबल दिया। हमने कहा आपको ये नहीं सोचना कि डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ कि बस काम नहीं है और कोई आपको एहसान नहीं कर देने के लिए। मैंने कहा ऐसा करो, आप 2 रुपये की जगह 4 रुपये लो। फॉर एग्जाम्पल आप 100 की जगह 50 बनाओ। You will have the same money at the end of the day, but your product should be at par with the product which is in the market. और बताना चाहूँगा सौभाग्यवश उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने उस बनाए हुए मास्क को वर्ल्ड के टॉप 10 मास्क में डाला। जी, हम लोग 7वें नंबर पे थे, बट 6ठे नंबर पे थे और पहले नंबर पे LV ऐसा ब्रांड था। तो आप गूगल कर सकते हो, मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक मन में भाव था कि उनको करना है। तो मेरे मतलब कोई महान बनने का बात नहीं है, बट लेकिन मेरे मन में था कि उन्होंने किया तो ये आना चाहिए सामने। मेरा तो विषय था महिलाओं को कोविड में रोजगार मिल गया। तो मैंने उस समय एक मुहिम चालू करी, शहर से गांव तक के नाम की, जो आज भी चालू है। और उसी के तहत हम ध्वज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी के तहत हम श्रम साधक बना रहे हैं। क्या है ये ध्वज प्रोजेक्ट में हम लोग अभी एक छोटा सा पायलट कर रहे हैं
इसमें जो ध्वज हैं मंदिरों के, और उन मंदिर के ध्वज जो है वो महिला बनाएंगी, और ध्वज चाहे वो एज अ प्रसाद हो या एज अ शिखर पे लगाया जाए, इधर वेज उसका एक न्यूनतम उनको प्राइस मिलेगा, और उसको हम अलग माध्यम से 2-4 लोगों की मदद से उनको एक न्यूनतम उनके घर में एडिशनल इनकम जनरेट कर सकें। जिस ग्रामीण महिला के घर में इनकम 7,000, 8,000, 9,000 के करीब है, अगर वो घर की महिला महीने का सिर्फ दिन के 2 घंटे 1 घंटे काम करके अगर 1700-1800 रुपये 1500 कमा लेगी, तो आई एम श्योर कि वो उसको और अपने को संबल महसूस करेगी। तो मेरा वो टारगेट है, और मेरी अपनी प्लेज है जो मैंने कोविड में ली थी कि मुझे 50,000 औरतों को रोज़गार देना है, एंड नॉट ओनली रोज़गार देना है, मैं फिर कहूँगा मैं देने वाला कुछ नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और एज अ मैकेनिज्म जहाँ पे उनको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये नहीं कि उनको सिर्फ कुर्ती सिखा दी, वो कुर्तियाँ ट्रेंड से खत्म हो गई तो फिर वो कोई काम नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ, तो उस दिशा में ध्वज प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उसी दिशा में ये शहर से गांव तक हमारा जो है इसकी वो एक चल रही है। कोविड में कितने मास्क बनवाए थे आपने महिलाओं से? मैंने लाखों में बनवाए थे। तो अच्छा खासा रोजगार हो गया होगा। 85 विलेजेस मैंने ट्रैवल किया था कोविड में। 85 सिरसा, तलवंडी, पंजाब से लेके आजमगढ़, यूपी तक से लेके देहरादून के गांव तक मैं हर जगह गया था। और उस समय बता दूं आपको कि मैं समझता हूं कि 1 साल में मैंने कम से कम चलाई होगी गाड़ी 80,000 किलोमीटर। मतलब हमने जहाँ जहाँ पता लगता था, मैं उस समय मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैं पहुँचा, लोग मुझसे तक पहुँचे। तो जहाँ कोई फ़ोन करे कि हम लोग समूह है, हमारे पास 50 लोग का समूह है, 10 लोग का समूह है, हम लोग काम चाहते हैं, हम बना सकते हैं, तो सीधे नेक्स्ट डे उनके पास हम पहुँचते थे, कपड़ा देते थे ख़राब करने के लिए। कि आप ये मत सोचिए कि कपड़ा ख़राब हो गया तो मन में डर रहा है कि अरे वो मेरा पैसा काट लेंगे। मैंने कहा ये रहा कपड़ा, पहले से ख़राब कर लीजिए, सीख लीजिए इस पर। और हमारा जो भी, क्योंकि हम लोग का स्टाफ था, सब घर चले गए थे, तो पहले जो अपने घर गया था ना, तो पहले तो उनके गाँव में हम लोग पहुँच कर, तुमको काम आता है ना, तो पहले अपने गाँव में सिखा दो वहाँ पे। तो पहले तो ऐसे शुरुआत करी, फिर पहले फ्री बांटना शुरू किया। तो जब फ्री बांटने लगे तो लोगों ने ऐसे, किसी ने देखा न्यूज़ पे, अच्छा वो फ्री बट रहा है तो हमको भी बांटना है, 100 मास्क चाहिए। तो इट जस्ट बिकेम डॉट टू डॉट कनेक्ट होते चले गए, और लगा कि अच्छा आज 100 नहीं चाहिए, अच्छा आज तो 500 चाहिए, अच्छा आज नहीं तो 1000 चाहिए, अच्छा आज 10,000 चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो उन परिवारों का आशीर्वाद रहा, उन घरों का जो रहा, चाहे उन्होंने हमसे 100 रुपये कमाए हो, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कमाया नहीं कमाया। आपने जब काम किया तो एज आई सेड कि वो कहीं ना कहीं, तो उसमें किसी का कोई ये नहीं था, तो चीज़ें थी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ भगवान ने सच वो कराया, इतने लोगों का सेवा का मौका दिया, कुछ सीखा मैं bespoke के बारे में, भगवान ने अपनी सेवा में ले लिया। तो अब इसके आगे की जर्नी यही कि तो यही पूछने वाली, आगे की जर्नी क्या, अब क्या? अब आगे की जर्नी है तो अपना जो ब्रांड है वो तो चले गई, चल रहा है वो भी संत देसी जो है। और दूसरा जो है जो ये है क्या बोलते हैं, जो अब प्रभु के नाम से नाम जुड़ा है, तो कोशिश रहेगी कि जो राम राज की परिकल्पना पूरे देश ने करी है, सबने करी है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ अपना जो मेरा योगदान हो, अगेन छोटी सी गिलेरी मानता हूँ अपने को, भगवान के काम में हूँ, तो शायद भगवान फिर कोई ऐसी सेवा में डाल दें कि जहाँ शायद लोगों का भी कल्याण हो सके। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे शो पर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और 1-2 छोटी छोटी गिफ्ट्स हैं आपके लिए।